It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। मतदाता सूची में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वे शपथ पत्र के साथ उन लोगों के नाम बताएं ताकि जांच की जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि बिना प्रमाण सिर्फ आरोप लगाना ठीक नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। लाखों ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो वोट देने लायक नहीं हैं और लाखों सही लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। Added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। वेरी सस्पिशियस। एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So, we went to the Election Commission. I gave speech in Parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर सतर्क रवैया अपना रही है। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की 1766 पन्नों की रिपोर्ट जल्द कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। विवाद की आशंका को देखते हुए सरकार इस पर तुरंत फैसला लेने के बजाय एक कैबिनेट उप समिति बनाने की तैयारी में है जो रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देगी। रिपोर्ट में 101 एससी जातियों को 5 समूहों में बांटकर 17% आरक्षण का बंटवारा किया गया है। इसमें एससी लेफ्ट को 6%, एसटी राइट को 5%, भोवी, लंबाणी, कोरचा और कोरमा को 4%, आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र को 1% और 49 सूक्ष्म जातियों को 1% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की छात्र इकाई बीआरएस विद्यार्थी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक खास पोस्टर अभियान छेड़ा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने हैदराबाद में एक स्कैनर पोस्टर लॉन्च किया जिसमें एक क्यूआर कोड दिया गया है। ये कोड स्कैन करने पर कांग्रेस के चुनावी वादों, रोजगार घोषणा पत्र, जॉब कैलेंडर और 420 वादों की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जैसे नेताओं के भाषणों की वीडियो क्लिप्स भी शामिल हैं। पोस्टर का मकसद युवाओं से किए गए वादों को याद दिलाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने अवैध मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण का एक पैटर्न पहचाना है। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम घुसपैठिए पहले किराए पर मकान लेते हैं, फिर उस परिसर में गाय की बलि देते हैं। मुख्यमंत्री ने मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। अगर वे परिसर में गाय काट देते हैं ये कहते हुए कि हम बीफ खा सकते हैं तो पास के मंदिर को हटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि असम में असली समस्या किराए के मकान है। ये असम में एक स्थापित पैटर्न बन चुका है। उन्होंने छात्र संगठनों और एनजीओ को ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की भाजपा की मांग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डबल इंजन वाली सरकार पर राज्य के लोगों की नागरिकता छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। झारग्राम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सोच रही हूं कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कृपया हमें इससे वंचित नहीं करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डबल इंजन वाली सरकार नागरिकों को रोहिंग्या बताकर उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर में 2 साल पहले हुई 2 बुजुर्ग बहनों की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी महिला को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि महिला एक युवा मां है जिस पर अपने 5 साल के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की युवावस्था, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की कमी और मुकदमे में बाधा डालने के किसी भी इरादे या कार्रवाई के अभाव को देखते हुए उसे केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर जेल में रखना अनुचित होगा। आरोपी पिछले 2 साल से जेल में बंद थी। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के हवाले से सेना ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 8 जवान लापता हैं। वहीं आर्मी के 9 जवानों और 3 सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को एम्स ऋषिकेश, 9 लोगों को उत्तराकाशी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में करीब 400 लोग फंसे हैं। वहां से अब तक 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। सभी को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का काम जारी है। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सेना के जवानों के साथ तैनात ऊंटों को रिटायर किया गया है। ऐसे 59 ऊंट रिटायर हुए हैं। अब इनकी देखभाल सरहदी गांवों के ग्रामीण करेंगे। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर इन 59 ऊंटों को ग्रामीणों को सौंपा गया। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के तहत आने वाली बीएसएफ की विभिन्न बटालियनों द्वारा रेगिस्तान के गौरव ऊंटों को उनके 10 वर्षों की समर्पित सेवा के बाद ऐसे सीमावर्ती पशुपालकों और पशु प्रेमियों को सौंपा गया जो इन्हें जीवन भर देखभाल और संरक्षण प्रदान करेंगे। त्रिपुरा के गोमती जिला मुख्यालय पर विश्व बैंक समर्थित त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी रिंकू लाथर ने की। बैठक का मकसद जमीनी स्तर पर परियोजना की प्रगति का आकलन करना और विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना था। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से मिलकर काम करने और परियोजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की अपील की। मणिपुर में इम्फाल ईस्ट जिले के हैडगोंग में इपुथो मर्जिंग एक्सपो शुरू हुआ। मुख्य अतिथि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में लोकप्रिय सरकार बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन की बजाय जनता की बात सुनने और समस्याएं हल करने वाली निर्वाचित सरकार की वापसी अब जरूरी है। 4 दिन चलने वाले इस मेले में पहले दिन शहद, सौंदर्य प्रसाधन और कचाई नींबू से जुड़े उत्पादों की लॉन्चिंग हुई। मिजोरम सरकार ने बाना कैह योजना को अब लुंगलई जिले में भी लागू कर दिया है। इसे मिजोरम स्टेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रही है। इसका मकसद लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहायता देना है। योजना के पहले चरण में राज्य भर में 2257 लोगों को प्रगति साथी बनाया गया है और 3,47,000 क्विंटल अदरक की खरीद की गई है। लुंगलई जिले में 48 लोगों को उद्यमिता के लिए चुना गया है और 362 लोगों को मुख्यमंत्री विशेष पैकेज के तहत सहायता दी जा रही है। सिक्किम से लोकसभा सांसद इंद्र हांग सुब्बा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को भी शामिल करने की मांग की। सांसद ने बताया कि सिक्किम जैसे पहाड़ी और जंगल से सटे इलाकों में जंगली सुअर, बंदर और हिरण जैसे जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। सुब्बा ने इस नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल करने और कुछ जिलों में पायलट योजना शुरू करने का सुझाव भी दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय की चर्चित पुस्तक आजादी सहित कुल 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। इनमें तारिक अली और पंकज मिश्रा की कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, क्रिस्टोफर स्नेडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर और इमाम हसन अल-बन्ना की मुजाहिद की अजान शामिल हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार इन पुस्तकों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताते हुए जम्मू कश्मीर में इनके स्वामित्व, बिक्री और प्रसार पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब सरकार की भूमि पुलिंग नीति के खिलाफ लुधियाना की जोधन अनाज मंडी में हजारों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी जमीनें लेकर रिहायशी कॉलोनियां और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे और अगर जमीन ली जाती है तो उन्हें सीधा मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नीति वापस नहीं ली तो आंदोलन और तेज होगा।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।